आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं यह फिल्म तो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि यह फिल्म तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस फिल्म के अंदर एक स्कूल लड़की को 10 लड़के मिलके पहले बुरी और दर्दनाक तरीके से मारते हैं और फिर लड़की को मार मार के अधमरा करने के बाद 10 लड़के मिलके लड़की को बेरहम तरीके से बलात्कार करते हैं। एंड यही हम देखने वाले हैं कि इस फिल्म के अंदर 10 लड़कों के जरिए लड़की के साथ किस तरह से गलत काम किया जाता है एंड लड़की तो मर के भूत बन जाने के बाद लड़कों से किस तरह से रिवेंज लेती है। यह सब तो देखना बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो पर बने रहें। तो फिल्म की शुरुआत में सैलून के अंदर एक लड़की बीना को दिखवाते हैं। ये औरत बीना के बाल को काटने के बाद फेंकने जा रही होती है, तब बीना बोलती है कि मत फेंको, मैं बालों को ले जाना चाहती हूँ। और तब ये तो पॉलिथीन पाउच के अंदर बालों को डाल देती है। ये औरत पाउच के अंदर बालों को डालने के बाद बीना को बोलती है कि जब तुम बालों को काटते हो ना तब वो मर जाते हैं और तुम तो मरे हुए बालों को घर ले जा रही हो। और तब यहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाते हैं जो कि बीना के दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है लिंडा और एक का नाम होता है नूरल। और ये औरत तो लिंडा की आंटी होती है। ये दोनों सैलून से बाहर आ जाने के बाद बीना तो लिंडा को एक चिट देती है और बीना बोलती है कि जब तुम बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाओ तब इसको खोलना। ये साल 2016 27 अगस्त होता है। ये दोनों एक फेस्टिव डांस को देख रहे होते हैं। तब बीना की फ़ोन में एक कॉल आ जाता है जो कि उसकी दादी माँ ने बीना को कॉल किया होता है। जो कि उसकी दादी बीना को बताती है कि मार्लियाना की स्कूटी पंचर हो गई है। मार्लियाना बीना की बहन होती है, जो कि मार्लियाना बीना को लाने जाने वाली थी, लेकिन इसकी स्कूटी का तो टायर पंचर हो गई और बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, ये टायर ठीक करके तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और बताती है कि मैंने खाना बना लिया है, तुम घर आ जाने के बाद हम सब साथ मिलके खाना खाएंगे। कॉल कट कर देने के बाद यहाँ पे 2 लड़के आ जाते हैं, जो कि एक का नाम होता है डेडन और एक का नाम होता है जैकी। जो कि डेडन तो लिंडा का पड़ोसी होता है पर भाई जैसा। लिंडा बीना को बोलती है कि तुम जैकी के साथ जा सकती हो क्योंकि जैकी तो उसी तरफ जाने वाला है। फिर ये दोनों लड़कियां तो लड़कों के पास आ जाते हैं। जैकी को पूछने पर जैकी तो बताता है कि ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मुझे एक सामान को डिलीवर करना है। सामान को डिलीवर करने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। जैकी तो एक डिलीवरी बॉय होता है। रास्ते के सामने एक ठेले का सामान गिर जाने के बाद लिंडा को तो कुछ अजीब लगता है, इसको ठीक नहीं लगता और बीना को बोलती है कि हम दोनों कैफ करके जाएं। ये सुनने के बाद तो डडन बोलता है कि क्या बात कर रही हो, मैं यहाँ पे सामने खड़ा हुआ हूँ और तुम कैब से जाने की बातें कर रही हो। तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम दोनों को सही सलामत घर तक पहुँचा देंगे। उसके बाद तो ये चारों निकल जाते हैं। तब यहाँ पे दिखवाते हैं एक लड़के को, जो कि ये लड़का तो वो चारों निकल जाने के बाद ये लड़का भी चला जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़का तो उन चारों के इंतजार में ही था। बीना और जैकी रात के अंधेरे में जा रहे होते हैं और जैकी तो सामान डिलीवर कर रहा होता है। तब यहाँ पे बाइक में सवार कुछ लड़कों को दिखवाते हैं, जो कि सारे तो बाइकर गैंग होते हैं और इस गैंग का लीडर ये लड़का एगी होता है। और एगी तो बीना को ही देख रहा होता है। ये जानने के बाद बीना तो जैकी को यहाँ से जल्दी जाने के लिए बोलती है। ये दोनों यहाँ से जा रही होती हैं, तब ये बाइकर गैंग भी उन दोनों का पीछा करने लग जाती है और ये सब लड़के तो पीछा करते करते इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। जैकी के सर पे हमला करने के बाद ये दोनों तो नीचे गिर जाते हैं। फिर ये सारे के सारे लड़के तो इन दोनों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। जैकी को इतना मारा जाता है कि इसके चेहरे का हालत पूरी तरह से बिगड़ जाता है और बीना को भी इतना मारा जाता है कि ये भी दर्द के मारे मर जाती है। सुबह हो जाती है। ऑन द स्पॉट पे पुलिस वाले आ जाने के बाद अपना काम कर रहे होते हैं और ये दिन था 28 अगस्त 2016। पुलिस वाले अपना काम कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक लड़का डैनी आ जाता है, जो कि डैनी तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। और ठीक उसी वक्त बीना के फादर और उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं। यहाँ पे पुलिस वाला इन दोनों से बातें करते हुए बताता है कि ये एक एक्सीडेंट है जो कि लापरवाही के वजह से हुआ है। उन दोनों की लापरवाही के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, जो कि पुलिस वालों का बोलना ऐसा है। लेकिन बीना की दादा को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो दोनों आखिर कैसे गिर गए। और गिर गए तो गिर गए, लेकिन गिरने के वजह से उन दोनों की ऑन द स्पॉट कैसे मौत हो गई। ये पुलिस वाले तो बारीकी से सारे सबूतों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, वो दोनों कैसे मर गए। और तब यहाँ पे डैनी तो इस पुलिस वाले के सामने आ जाने के बाद बोलता है कि वो दोनों सही कह रहे थे, उन दोनों का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बाइक तो ठीक है, अगर गिर जाने की वजह से उनका मौत हो जाता है तो बाइक काफी चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन बाइक तो सही सलामत होता है।
सीन चेंज हो जाता है और घर में तो बीना का फ्यूनरल का दिन होता है। घर पे कमरे के अंदर बीना की दादी को दिखवाते हैं, जो कि ये तो बीना को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। एक कमरे के अंदर बीना की लाश को अच्छी तरह से साफ किया जा रहा होता है, तब यहाँ पे बीना की दादी आ जाती है, जो कि दादी बीना की लाश को देखने पर दिखवाती है कि बीना को तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा चोट आए होते हैं। दादी चोटों को देखने पर इसको तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि चोटों को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे के सारे चोटें तो गिर जाने से नहीं आते, मतलब कि एक्सीडेंट से गिर जाने से ऐसे चोटें तो नहीं आते। ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो बहुत ही ज्यादा मारा पीटा गया है, लेकिन यह भी क्या करें, इनके पास सबूत तो नहीं होते। दादी बीना की लाश पे पानी डाल रही होती है, तब इसको तो बीना की आवाज़ सुनने को मिलता है, जो कि बीना कह रही होती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। यह बीना की आवाज़ तो सिर्फ दादी को ही सुनने को मिलता है। यहाँ पे जो लड़कियाँ होते हैं उनको तो आवाज़ सुनने को नहीं मिलता, और तब इसी के वजह से दादी को तो भ्रम लगता है। बीना के पैर पे बहुत ही ज़्यादा चोट आई होती है, एक पैर तो पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है, और पैर के चोट को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इसके पैर पे तो कोई दर्दनाक तरीके से मार के पैर को तोड़ा है। यहाँ पे बीना के डैड तो सदमे में होते हैं, उनकी बेटी मर जाने की वजह से ये तो पूरी तरह से टूटे हुए होते हैं। और तब यहाँ पे उनकी दूसरी बेटी मरलियाना आ जाने के बाद उनके डैड को संभालने की कोशिश कर रही होती है। सीन चेंज हो जाने के बाद डैनी अपने घर पे आ जाता है। ये न्यूज़ के माध्यम से जान पाता है कि बीना के केस अब ट्रेंडिंग पे है, जबकि सबको तो ये केस हादसा लग रहा होता है, लेकिन डैनी को तो पक्का है कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये अपने कमरे के अंदर आ जाने के बाद फेसबुक पर बीना की प्रोफाइल को देखने लग जाता है। ये प्रोफाइल के अंदर बीना की पिक्स को देख रहा होता है, तब इसको तो कुछ आवाज़ सुनने को मिलता है, जो कि आवाज़ के माध्यम से कोई इसको बोल रही होती है कि मेरी मदद करो। लेकिन पीछे मुड़ने पर वो दिखवाता है कि कमरे के अंदर तो कोई नहीं होता, पर आवाज़ कहाँ से आई थी इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। सीन तो चेंज हो जाता है। स्मशान पे दिखवाते हैं कि बीना की लाश को दफनाने के लिए यहाँ पे लाया जाता है। बीना की फ्रेंड नूरल आई है, पर लिंडा तो नहीं आई, क्योंकि लिंडा को तो बीना की मौत हो जाने से उसको सदमा आ जाता है। वो तो बिलीव ही नहीं कर रही होती है कि बीना मर गई। बीना की लाश को दफनाया जाता है। नूरल लिंडा के पास आ जाने के बाद इसको बताती है कि तुम्हें एक बार बीना की फैमिली के पास जाना चाहिए, क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमको देखने से बीना की फैमिली को अच्छा लगेगा। पर लिंडा को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसी ने ही बीना को जैकी के साथ जाने के लिए बोली थी। और तब नूरल तो लिंडा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि यह बस एक हादसा था, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। यहाँ पे डैनी तो लिंडा की आंटी के पास आ जाता है बीना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और तब ये डैनी को बताती है कि कल बीना मेरे सैलून पे आई थी अपने बाल को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसके बालों पे किसी ने च्युइंग गम चिपका दिया था। डैनी यहाँ पे बाइकर गैंग के बारे में बात करता है, क्योंकि बाइकर गैंग की गुंडागिरी तो बढ़ते ही जा रही है। ये पूछता है कि क्या लिंडा बाइकर गैंग की दोस्त थी, तब ये तो बताने लग जाती है कि बाइकर गैंग को हमारे घर पे कोई पसंद नहीं करता। और फिर ये औरत बताते हुए बताती है कि कहते हैं कि किसी की मौत जब हादसे में हो जाए तब उसकी रूह तो यहीं बस जाती है, उसकी रूह तो बुरी तरीके से भटकती रहती है। अगर बीना के साथ कुछ बुरा हुआ है तो तब तो उसकी रूह यहीं पर भटकती रहेगी। बीना के पास तो सिर्फ 7 दिन ही हैं, जो कि 7 दिनों के अंदर ही उसके सारे अधूरे काम पूरे करने हैं। और वह अधूरा काम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रिवेंज, इंसाफ की लड़ाई, गुस्सा, ऐसी ख्वाहिशें, और कुछ भी हो सकता है। उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसके अधूरे ख्वाहिशें पूरे ना हो, और इसलिए उसके सारे अधूरे काम पूरे होने चाहिए, तब जाके उसकी रूह को सुकून मिलेगी और उसकी रूह भटकना बंद कर देगी। लिंडा तो खाना वाना सब बंद करते हुए अपने कमरे के अंदर पड़ी हुई होती है। इसको बीना की बहुत याद आ रही होती है। फिर हम फ्लैशबैक में दिखवाते हैं कि बीना और लिंडा जब स्कूल में होते हैं तब यहाँ पे उनका एक दोस्त होता है, जो कि काम करने के लिए बाइकर गैंग में शामिल हो गया, जो कि ये लड़का तो बाइकर्स गैंग के लिए कपड़े सिलता है। ये जानने के बाद तो ये दोनों उसके दोस्त को बताने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो बाइकर गैंग ठीक नहीं है, वो सारे के सारे लड़के बदमाश हैं, गुंडे हैं। और तब ये लड़का तो बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब से मैं उस गैंग में शामिल हुआ हूँ ना, तब से मुझे वो लोग बुली नहीं करते, मुझे परेशान नहीं करते। बीना घर आ जाने के बाद अपने दादी से पूछती है कि क्या खूबसूरत इंसानों से लोग जलते हैं। यह सुनने के बाद दादी बताती है कि हाँ, कई लोग होते हैं जो खूबसूरत इंसानों से जलते हैं। यह सुनने के बाद बीना बोलते हैं कि तब तो खूबसूरती एक श्राप है। और फिर बीना तो बताती है कि मैंने एक लड़के से झगड़ा किया है, वो मुझे परेशान कर रहा था, तब मैंने भी उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके मुंह पर थूक कर भाग गई।
रात के अंधेरे में बीना के दादाजी घर पे आ जाने के बाद दिख पाते हैं कि इसके साथ पे तो खून लगा हुआ होता है। पूछने पर यह तो बताने लग जाता है कि रास्ते पे बाइकर गैंग ने एक फौजी को मार के लहू लुहान कर दिया था, तब मैं उस फौजी को उठा के अस्पताल ले गया था और ये खून तो उसी फौजी का है। फिल्म फ्लैशबैक से बाहर आ जाने के बाद बीना की दादी को पता चलने लग जाता है कि वो बाइकर गैंग खतरनाक है, कहीं उन्होंने तो बीना को नहीं मारा। ये उठ जाती है और बाहर आ जाने के बाद उसके पति को बताने लग जाती है कि मैंने देखा है, मैंने बीना की लाश को गौर से देखा है। उसके हाथ पैर पे जो चोटें हैं, उसके चोटों को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि उसको तो किसी ने बुरी तरह से मारा है। उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे, पैर भी टूटे हुए थे, उसके पूरे के पूरे बॉडी पे चोट ही चोट हैं। लेकिन ये बुढ़ा उसकी पत्नी को बोल रहा होता है कि ये सब बातें अभी यहाँ पे साझा की जानी चाहिए क्या? नहीं ना, तो हमें सारे रस्मों को खत्म करने के बाद अकेले इस टॉपिक पे बात करेंगे कि दादी अम्मा तो बीना के कमरे के अंदर आ जाने के बाद बीना की चीजों को देख रही होती है, तब इसको तो कबर्ड के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लग जाती है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि कबर्ड के अंदर से किसकी रोने की आवाज आ रही है। दादी अम्मा तो पूरी तरह से घबरा जाती है और फिर कबर्ड को खोलने के बाद वो दिख पाती है कि कबर्ड के अंदर तो कोई नहीं होता, कबर्ड के अंदर तो कोई नहीं होता, पर आवाज किसकी थी? और तब ये तो फिर से सुन पाती है कबर्ड के अंदर से आवाज, और तब कबर्ड की ओर मुड़ के देखने पर वो दिख पाती है बीना को। तब इसकी तो फट गई। बीना की भूत को देखने के बाद तो ये तुरंत कबर्ड को बंद करती है। फिर कबर्ड को खोल के देखने पर कोई नहीं होता। सीन चेंज होता है। दादी अम्मा और मार्लियाना पुलिस स्टेशन में होते हैं, तब यहाँ पे डैनी आ जाता है। डैनी तो इनको कार देते हुए बोलता है कि मैं बीना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई। और तब यहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है, इसका नाम होता है इंद्र। इंद्र इन दोनों को बताने लग जाता है कि हम पुलिस वाले बीना के केस पे इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं, हमको जब सबूत मिलेंगे तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीन तो चेंज हो जाता है। लिंडा अपने कमरे के अंदर जब सोई हुई होती है तब ये तो एक अलग जगह पे आ जाती है, और जब इसको होश आ जाता है तब वो दिख पाती है कि इसके आसपास तो कोई नहीं होता। और तब तो अजीब व गरीब तरह से चार हाथ निकाल के इसके हाथों और पैरों को पकड़ के जमीन के अंदर खींचने लग जाते हैं। ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि कोई तो मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। और तब यहाँ पे तो बीना लंगड़ा लंगड़ा के चल चल के लिंडा के पास ही आ रही होती है, और बीना तो लिंडा के सामने आ जाने के बाद लिंडा के मुंह के अंदर अपने हाथ को घुसा इसके मुंह को पूरी तरह से फाड़ने लग जाती है। तब हम जान पाते हैं कि ये तो लिंडा का एक सपना था, जो कि इसका सपना टूट जाने के बाद ये तो महसूस कर पाती है कि ये तो सही सलामत जिंदा है, इसकी फट गई थी। सुबह हो जाने के बाद लिंडा के पास तो डैनी आ जाता है ताकि ये तो बीना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। और तब लिंडा तो डैनी को बताने लग जाती है कि उन बाइकर गैंग का नाम डूम राइडर्स है। उनके गैंग का एक लड़का है जो कि बीना को परेशान करता था, जो कि उस लड़के का नाम एगी है। वो स्कूल के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए आता था। स्कूल खत्म हो जाने के बाद जब वीना गेट के सामने पहुंचती थी तब एगी तो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश किया करता था। और एक दिन तो बीना को एगी ने आइसक्रीम देने के बाद लिंडा बीना को समझाने की कोशिश किया था कि तुमने उससे आइसक्रीम क्यों ली, उसको लगेगा कि तुम उसको पसंद करती हो। लेकिन बीना तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आइसक्रीम खाने लग जाती है। और यहाँ पे जब एगी बीना को आइसक्रीम दे रहा था तब एगी की गर्लफ्रेंड ये सब देख लेती है। ये देख और जानने के बाद तो एगी की गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से से एगी की गर्लफ्रेंड बदला लेने के लिए उसको मारते हुए उसके बालों पर च्युइंगम चिपका देते हैं। और उसके बाद तो बीना अपने बालों को ठीक करने के लिए सैलून जाती है। जो कुछ भी लिंडा बता रही होती है ये सब तो डैनी रिकॉर्ड कर रहा होता है प्रूफ के तौर पे। उसके बाद लिंडा बताने लग जाती है कि ये दोनों जब कॉफी शॉप में पहुंचे तब इनके सामने तो ये बाइकर गैंग था, और ये एगी तो बीना की हाथ पकड़ के उनके सामने बैठ के उनके साथ बातें करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। लेकिन बीना को तो ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। बीना गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। बीना एक मॉडल बनने की सपना देख रही थी। बीना अपने दोस्तों के बीच बातें कर रही होती है तब एगी भी बीना का पीछा करते हुए गैंग के साथ आ जाता है। बीना वॉशरूम के अंदर होती है तब यहाँ पे एगी आ जाने के बाद बीना को परेशान करते हुए बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रही कि मैं तुम्हारे पीछे लगा पड़ा हूँ। एगी तो बीना को बचाने के लिए यहाँ पे आया होता है। ये जानने के बाद तो बीना यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है तब एगी तो बिल्कुल बीना को जाने नहीं दे रहा होता है। ये जबरदस्ती करते हुए बीना को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तब बीना तो एगी के मुंह के ऊपर थूक देती है। इससे तो एगी का दोस्तों के बीच थू थू हो जाता है, इसका पोपट हो जाता है। और फिर बीना तो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। लिंडा तो बताना खत्म करने के बाद सीन तो चेंज हो जाता है। एगी तो घर में आ जाने के बाद इसके पिताजी तो इसको जकार्ता भेजने वाले हैं। और ये जब अपने कमरे के अंदर होता है तब इसको तो कुछ आवाज सुनने को मिलता है।
बेड से तो नीचे उतर जाने के बाद वो दिख पाता है कि फर्श पे तो पानी है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि पानी आखिर कहाँ से आया। कि बेड के नीचे हाथ को घुसा के देखने की कोशिश करने लग जाता है कि बेड के नीचे आखिर क्या है। तब ये तो एक आइस क्यूब को पकड़ के निकालता है। बाथरूम के अंदर आ जाने के बाद वो दिख पाता है कि यहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ है और तब इसकी फट जाती है। यहाँ पे बीना की भूत तो स्लोली तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। बीना की भूत को देखने के बाद इसकी तो लिटरली फट जाती है। डर के मारे छटपटा के एगी यहाँ से भागने की कोशिश करने में लगा होता है। तब बीना की भूत तो इसको पकड़ के बुरी तरह से धोने में लग जाती है। इसकी धुलाई करने में लगी होती है। तब एगी तो डर के मारे नीचे कूद नहीं जा रहा होता है, लेकिन एन वक्त पे उसके डैड इसको पकड़ के बचा लेते हैं। इसकी फटी पड़ी है, लिटरली इसके डर के मारे तो फटी पड़ी है। सीन चेंज हो जाने के बाद डेनी तो सबूतों को इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पूछताछ करने में लगा होता है। यहाँ पे लिंडा के घर में दिख पाते हैं कि लिंडा की माँ और उसकी आंटी दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने में लगे होते हैं। तब ये दोनों सुन पाते हैं कि लिंडा के कमरे के अंदर तो चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। फिर कमरे के अंदर घुस जाने के बाद दोनों दिख पाते हैं कि लिंडा के अंदर तो कोई आत्मा घुस गई है। इसके अंदर तो बीना की आत्मा घुस गई है और आत्मा घुस जाने के वजह से ये तो अजीब व गरीब तरह से छटपटाने लग जाती है। बुरी तरीके से छटपटा के चिल्लाने में लगी होती है। इसको तो संभालना मुश्किल हो जाता है। ये तो अजीब व गरीब तरह से, मतलब कि अजीब व गरीब तरह से ये तो हवा में फ्लोट करने लग जाती है। रात हो जाने के बाद बीना के घर में लिंडा का पड़ोसी आ जाता है और बताने लग जाता है कि लिंडा के अंदर तो बीना की आत्मा घुस गई, जो कि आत्मा घुस जाने की वजह से वो तो छटपटा के तड़प रही है। जल्दी तुम सबको लिंडा के घर जाना होगा। लिंडा के पास आ जाने के बाद ये सब दिख पाते हैं कि लिंडा के अंदर तो सचमुच बीना की आत्मा घुस गई है और बीना तो लिंडा के जरिए उसके परिवार को कुछ बताने की कोशिश कर रही है और बताते हुए बताने लग जाती है कि बहुत दर्द है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरा कत्ल हुआ था, कोई एक्सीडेंट नहीं। जब हम दोनों जेके के साथ घर की ओर जा रहे थे तब उन लड़कों ने हमें पीछे से मार के नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत मार के मेरे हाथ को तोड़ दिया। सिर पटक के मुझे दर्दनाक तरीके से मारा गया और हम दोनों को मार के उनके अड्डे पे लेके चले गए। मैं बेहोश थी, मुझे उनके अड्डे पे पटका दिया गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे आंखों पर पट्टी बांधा जा रहा था और फिर मेरे आंखों पर पट्टी बांधने के बाद मेरे मरने तक मेरा बुरी और दर्दनाक तरीके से बलात्कार किया गया। सभी लड़कों ने मिलके एक करके मेरा बलात्कार किया। मैं चिल्लाती रही, बोलती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मुझे घर जाने दो, लेकिन मेरी बात तो किसी ने भी नहीं सुना। वहाँ पे मेरा दर्दनाक तरीके से बलात्कार होते रहा। जब मेरा बलात्कार हो रहा था तब जैक को उसको भी दिखाते रहे कि मेरा बलात्कार कैसे हो रहा है। मेरे बॉडी के ऊपर तो पेशाब किया गया। सभी लड़कों ने अपना अपना काम खत्म करने के बाद हम दोनों को फिर से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा पीटा। इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद भी उन सभी लड़कों का जी नहीं भरा। मोटरसाइकिल को मेरे पैर के ऊपर चढ़ा के मेरे पैर को बुरी तरीके से और दर्दनाक तरीके से तोड़ दिया और जैक को तो पत्थर से कुचल के मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद हम दोनों को रास्ते के सामने फेंक दिया गया। बीना की आत्मा तो बोलती है कि मारना है, मुझे उन सभी को तड़पा के मारना है। वो सभी लड़के बाइकर गैंग से हैं, जो कि उन सब का लीडर एगी है। एगी तो पुलिस वाले का लड़का होता है। ये सब बता देने के बाद बीना की आत्मा तो लिंडा से बाहर निकल जाती है। मार्लियाना तो डैन को कॉल करने के बाद इसको बताती है कि मेरे पास एक ऑडियो है जो कि मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मार्लियाना बीना की आत्मा जो कुछ बोली थी वो सब कुछ तो रिकॉर्ड कर लिया है और उसी रिकॉर्डेड ऑडियो को डैन को सेंड करती है और फिर डैन तो सोशल मीडिया पर यह ऑडियो को अपलोड कर देता है। अपलोड करने के बाद ही ये ऑडियो तो वायरल हो जाता है। पुलिस स्टेशन पे ये सब होते हैं तब पता चलता है कि डैनी तो ये पुलिस वाला इंद्र का भाई होता है। ये पुलिस वाला तो दादी अम्मा और मार्लियाना को बताता है कि बीना के बॉडी पे जो चोटें थे वो तो हादसे के नहीं थे, बल्कि चोट को देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसको तो किसी ने बुरी तरह से मारा पीटा है, लेकिन हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं। इस रिकॉर्डेड ऑडियो को सुनने के बाद भी ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो लड़कों ने ही बीना को बलात्कार करके जान से मारा है। इस रिकॉर्डेड ऑडियो को प्रूफ के तौर पे नहीं लिया जा सकता। इतने प्रूफ से केस नहीं बन सकता क्योंकि लिंडा की ऑडियो को तो सुपर नेचुरल माना जाएगा, साइंटिफिक नहीं। लेकिन ये बात तो है कि लिंडा ने जो भी कुछ कहा वो सब सच है। और फिर ये पुलिस वाला तो बोलता है कि हमें बीना के फिर से पोस्टमार्टम करना है और इसलिए हमको उसकी कब्र को खोदना होगा। यहाँ पे एक ही बाथरूम के अंदर होता है तब उसको तो कुछ महसूस होने लग जाता है जैसे कि उसके आसपास कोई है, लेकिन देखने पर वो दिख पाता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं होता। लेकिन जब वो जैसे ही सर को उठाता है तब वो दिख पाता है बीना की भूत को और तब इसकी तो फट गई।
लेकिन अगले पल देखने पर यहाँ पे कोई नहीं होता। इसको तो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, कि मेरे साथ आखिर चल क्या रहा है। इसकी तो बुरी तरह से फटी पड़ी होती है तब इसकी लग जाती है। इसके सामने तो बीना की भूत आ जाने के बाद इसको तो तड़पा तड़पा के मारने लग जाती है। इसको उठा उठा के पटक रही होती है। तब अगले पल ये देख पाता है कि यहाँ पे कोई नहीं होता। ये क्या चल रहा है भाई, इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। और तब यहाँ पे फिर से बीना की भूत आ जाने के बाद एगी को फिर से मारने लग जाती है। एगी ने जिस तरह से बीना को मारा था सेम टू सेम उसी तरह से बीना भी एगी की सर को पटक पटक के मारने लग जाती है। इसको भी दर्द पहुंचा पहुंचा के मारते हुए एक पैर को भी तोड़ देती है, जैसे कि एगी ने बीना के पैर को तोड़ा था। फिर तो बीना की भूत गायब हो जाती है। सीन तो चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे बीना की कब्र को फिर से खोदा जाता है। यहाँ पे बीना के घर में लिंडा का परिवार भी आया होता है और जब बीना के कब्र को खोदा जा रहा होता है तब लिंडा के अंदर तो बीना की आत्मा फिर से घुस जाती है और ये तो दर्द के मारे रोते हुए बताने लग जाती है कि मेरे बॉडी से हेयर एक्सटेंशंस और ब्रेसेस निकाल दो। और ये बात तो मार्लियाना पुलिस वाले को कॉल करके बताती है। तब इसके बॉडी से तो हेयर एक्सटेंशंस और ब्रेसेस को निकाल दिया जाता है और तब जाके लिंडा के अंदर से बीना की आत्मा निकल जाती है। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करने के बाद ये पता चलता है कि वो बाइकर्स गैंग के लड़कों ने ही बीना को दर्दनाक तरीके से बलात्कार करने के बाद उसको बुरी तरह से मारा पीटा और जान भी ले ली। और हम दिख पाते हैं कि बाइकर्स गैंग के लड़कों को पकड़ा जाता है। यहाँ पे डैनी तो न्यूज़ के माध्यम से जान पाता है कि सभी लड़कों को पकड़ा जा चुका है। ये न्यूज़ सुनकर तो डैनी खुश है और बीना के परिवार वालों को भी ये खबर मिल जाने के बाद इन सब के दिल में सुकून आ जाता है। इन सब को तो इंसाफ मिल जाता है। लेकिन पर हम यहाँ पे रिकॉर्डेड ऑडियो के माध्यम से सुन और जान पाते हैं कि लिंडा के जरिए बीना की आत्मा बताने की कोशिश कर रही होती है कि दो लड़के तो भाग गए। वो पुलिस वाले का लड़का एगी और उसका फ्रेंड दोनों जकार्ता भाग गए। ये बीना की आत्मा के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बताओ भला, जिसने बीना को तड़पा तड़पा के मारा है वही भाग गया। और इसी के साथ ये फिल्म तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कंजूसी मत दिखाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।